हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। यानी कि वेरिएबल्स का मतलब है कि एक नेम्ड मेमोरी स्पेस, यानी कि एक स्पेस जिसका एक नाम बनता है और उस नाम से उसे हम डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन पाइथन का जो वेरिएबल्स है एक काफी अलग है दूसरे कुछ लैंग्वेज के वेरिएबल्स के कंपैरिजन में। कैसे? सी प्लस प्लस में एक वेरिएबल होता है एक मेमोरी स्पेस, सिंपली उसमें एक वैल्यू रहता है। लेकिन पाइथन का जो वेरिएबल्स है वो एक्चुअली एक रेफरेंस होता है। देखिए, मैं पहले वेरिएबल्स का बेसिक डेफिनेशन लिख दूं। एक नेम्ड मेमोरी स्पेस कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू। अभी नेक्स्ट लाइन पे हम इंडिविजुअल वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। हमारा जो वेरिएबल्स है पहले पक्का कर ले कि ए वेरिएबल सिंपल सी प्लस प्लस वाला वेरिएबल है नहीं। वहां पर एक वेरिएबल सिंपल एक मेमोरी लोकेशन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे। देखिए, सी प्लस प्लस में क्या होता है, अगर आप लिखते हैं वहां इंट ए इज इक्वल टू 20, तो एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है। ए मेमोरी स्पेस को ए नाम से पुकारा जाता है और इसमें 20 असाइन हुआ है। लेकिन अगर यही बात हम पाइथन में लिखें तो पाइथन में लिखेंगे ए इज इक्वल टू 20, क्योंकि यह डेटा टाइप तो नहीं देने पड़ते हैं। हमें क्या करनी है, ये जो 20 है इसमें से एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम बाद में ऑब्जेक्ट को लेके फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल ही में क्या है आप समझ लीजिए कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल जो रेफर कर रहा है वही ऑब्जेक्ट को जिसमें 20 एलोकेट किया गया है। दोनों में फर्क समझिए कि ये एक डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, ये डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन नहीं एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। इसमें जो स्टोर होता है वो एक्चुअली एक रेफरेंस है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक सही तरीके से वेरिएबल के लिए हम यहां एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। देखिए, एज करके एक वेरिएबल लिया, इसमें 25 एलोकेट किया। नेक्स्ट नेम करके एक वेरिएबल लिया, वहां पर एक नाम जॉइन तो एलोकेट किया। अभी आप चाहें तो इसे प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट एज कॉमा नेम, यानी कि दोनों वैल्यू वो प्रिंट करके दिखाएगा। देख लीजिए, देखिए 25 एंड जॉइन तो प्रिंट हो चुका है। पाइथन वेरिएबल्स एक्चुअली क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स आप जब एज इज इक्वल टू 25 यहां स्टेटमेंट देते हैं तभी एक वेरिएबल बनता है। यहां सी प्लस प्लस की तरह इंट ए पहले डिक्लेयर करो, उसके बाद उसमें एक वैल्यू असाइन करो। ए होता नहीं है। जब भी आप एज इक्वल टू 25 लिखेंगे अपने आप वो समझ जाएगा कि ए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। अभी हमें क्या करना है कि वेरिएबल को लेके हम अगर चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि क्या डेटा टाइप है उसका। इससे क्या होगा ना, वेरिएबल वाला डेटा टाइप हमें पता चल जाएगा। देखिए, यहां लिखा हुआ है क्लास इंट, यानी कि ए इंटीजर क्लास का एक मेंबर है, यानी कि ए एक सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप है नहीं, एक ऑब्जेक्ट टाइप है। नेक्स्ट हमें इसका जो वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए इसका कुछ तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, उसे यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 1, हमें वेरिएबल नेमिंग जो होता है इसका एक रूल्स है। देखिए, पहला है इसमें लेटर और डिजिट एंड अंडरस्कोर तीनों चीज शिफ्ट रह सकते हैं। अंडरस्कोर। नंबर 2, शुरू होगा हमेशा एक लेटर से। नेक्स्ट, अभी ये एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता।
नेक्स्ट, एक कभी भी स्पेस इसमें मत लाइए, यानी कि कोई वेरिएबल का नेम माई स्पेस नेम ये नहीं हो सकता है। इसका लेंथ का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। नेक्स्ट, इसमें नो स्पेशल, जैसे कि कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं होनी चाहिए, @ डॉलर डॉट डॉट डॉट, कोई स्पेशल कैरेक्टर, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। नेक्स्ट, कोई कीवर्ड इसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम एक कीवर्ड्स है, ये नहीं चलेगा। फॉर एक कीवर्ड्स है, इसके नाम पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये सब था एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की रूल्स। अभी देख लीजिए, हमें जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स यहां डिक्लेयर करनी है वो हमारा वेरिएबल के नाम स्नेक केस में होनी चाहिए। क्या है देख लीजिए एक बार। अगर माई नेम लिखनी है तो इस तरीके से आपको माई अंडरस्कोर नेम, इसे कहते हैं स्नेक केस। अभी माई नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें हम ज्वाइन तो यहां स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी इसके बाद आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे? x, y, z इज इक्वल टू 10, 20, 30, यानी कि तीन वेरिएबल में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, अगर एग्जीक्यूट कर ले तो देखिए तीनों वेरिएबल इसमें असाइन हो चुका है। अभी सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल का जो स्वैपिंग है, दैट मीन्स जहां तक हम C++ जावा में काम जब करते हैं तो इसे टेम्प एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके या फिर प्लस माइनस से भी एक लॉजिक है, उससे हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को ऑल्टर करते हैं, यानी कि स्वैप करते हैं। लेकिन यहां स्वैपिंग इज क्वाइट इजी। देख लीजिए एक बार, हम A करके एक वेरिएबल और B करके एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें 10 और 20 असाइन कर दिया। हम यहां प्रिंट की तरह बिफोर ए बी प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद लॉजिक है A, B इज इक्वल टू B, A, बस आपका स्वैप हो गया। अब जब लिखेंगे उसको रिवर्स करके ऑटोमेटिकली डिफरेंट वैल्यूज उसमें असाइन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, यहां आफ्टर लिखेंगे फिर A, B, देख लीजिए एक बार, एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं इसको। देखिए आफ्टर हो गया 20, A, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, ये जो पर्टिकुलर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रहे हैं, m करके एक वेरिएबल लिया, इसमें 100 हम स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद n इज इक्वल टू m, यानी कि n पर m का वैल्यू जो है वो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहां वैल्यू एक्चुअली कॉपी नहीं होता है, रेफरेंस कॉपी होता है। इसके लिए हम आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके इसको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए एक बार, आपने क्या किया, m करके एक रेफरेंस क्रिएट किया, इसके लिए एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ इंटीजर रखे गए हैं। अभी m से इसे हम रेफर कर रहे हैं। बाद में जब आप इस लाइन पर n इज इक्वल टू m लिखेंगे तो n और एक रेफरेंस बनेगा जो रेफर करेंगे इस सेम लोकेशन को, यही हम बताना चाहते हैं। यानी कि कोई कॉपी या वैल्यू कॉपी यहां नहीं होता है, जस्ट रेफरेंस कॉपी होता है, और दोनों वेरिएबल अभी सेम मेमोरी लोकेशन को वो रेफर करेंगे। ये एक चीज था जो समझनी चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसको एग्जीक्यूट कर ले। एग्जीक्यूट करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए इसका एक आईडी करके प्रॉपर्टी होता है। आईडी क्या है, हमें यहां एक छोटा सा नोट लिखते हैं।
आईडी, ये है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होगा ना, हम तो बता दिए आपको कि एम और एन अभी सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, लेकिन कैसे समझ में आए, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ हम दे रहे हैं आपको। देखिए, हम जब प्रिंट कर ले, अगर प्रिंट कर ले पहले, तो एम कॉमा एन को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां प्रिंट मेथड आईडी करके एक मेथड को इंटरनली कॉल करेगा, उसमें एम उसका आईडी प्रिंट होगा और बाद में प्रिंट फंक्शन अगेन कॉल करेंगे, इसमें आईडी जो सेकंड रेफरेंस है एन का प्रिंट होगा। अभी देख लीजिए क्या प्रिंट होता है। देखिए, ये जो नीचे वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पहले फर्स्ट टाइम दोनों में ही 100 स्टोर हो चुका। अभी नेक्स्ट जो आईडी दिखा रहे हैं, देखिए दोनों में सेम आईडी है, यानी कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यही है हमारा पाइथन का एक स्पेशलिटी, यानी कि अगर कॉपी करो तो वैल्यू कॉपी नहीं बनता, इसमें जो कॉपी होता है वो एक रेफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, ये जो ऊपर वाला जो कोड है इसे कॉपी कर ले, पहले नीचे इसको पेस्ट करते, ऊपर में दोनों आईडी एक बार प्रिंट कर देंगे, ए वाला आईडी और सेकंड लाइन पे बी वाला आईडी। फिर यहां पर भी वो दो ही स्टेटमेंट रिपीट होगा, आफ्टर में प्रिंट होने के बाद दोनों स्टेटमेंट और एक बार रिपीट होगा। चलिए इसको दिखा दे रहे हैं। देखिए एग्जीक्यूट के बाद क्या हुआ, पहले जो पर्टिकुलर आईडी था ए वाला वो बी पर चला गया और बी वाला आईडी ए पर चला आया। यही होता है पाइथन में, यानी कि वेरिएबल स्वैप करने के बाद ओरिजिनली रेफरेंस यहां स्वैप हो जाता है। दोनों में जो प्रीवियस रेफरेंस था वो ऑल्टर हो गया। अभी ए वाला आईडी आपको बी में दिखाई देगा, बी वाला आईडी आपको ए में दिखाई देगा। अभी और एक चीज आपको दिखा दे, सोचिए कि ए इज इक्वल टू 100 लिया है और बी और वेरिएबल 200 लिया है। इसमें हम अगर प्रिंट करें दोनों के आईडी, यानी कि ए वाला आईडी और बी वाला आईडी, देखिए अलग हो गया। लेकिन अगर 200 के बदले यहां 100 स्टोर करके फिर इसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए दोनों सेम आइडिया है, यानी कि मेमोरी लोकेशन में अगर 100 मल्टीपल टाइम्स भी होता है तो दूसरे कोई मेमोरी लोकेशन इसके लिए एलोकेट नहीं होता है। एक ही एलोकेशन पर दोनों रेफरेंस अभी क्रिएट हो चुका है। देखिए इसके बाद और एक चीज दिखा दे, हमारे बाद एक नया चैप्टर आएगा लिस्ट करके, वहां हम एक्सप्लेन कर देंगे लिस्ट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मेथड्स जो भी है। लेकिन अब इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिए। 10, 20, 30 यानी कि 3 वेरिएबल्स को लेकर वैल्यूज को लेकर एक लिस्ट बना दिया जिसका रेफरेंस ए पर है। अभी बी फिर वही वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हैं। देखिए अभी अगर इसका प्रिंट करके आईडी दिखा दे, एक आईडी और प्रिंट आईडी ऑफ बी, देखिए अभी देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू पहले इंटीजर था जिसमें आपका दोनों में सेम आईडी नजर आए, लेकिन अभी देखिए ये वैल्यू तो सेम ही है लिस्ट वाला वैल्यू, लेकिन लिस्ट वाला वैल्यू में वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटीजर एक्चुअली इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है, मल्टीपल कॉपी होता है, और जब इम्यूटेबल होता है तो उसके लिए एक ही कॉपी बनता है। यानी कि अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू 100 है, इसे इसका जो मेमोरी लोकेशन है वहां कोई ऑल्टर नहीं होगा। अगर आप ऑल्टर करना चाहे तो ऑल्टर तो जरूर होगा,
लेकिन एक दूसरे मेमोरी पर उसे कॉपी करके लाए जाएंगे। तो यही था आपका सिंपल वेरिएबल्स। अब उसके जो आईडीज है, लास्ट एक पॉइंट आपको आपसे डिस्कस कर ले कि अगर हम C इक्वल टू A लिख दे, बाद में प्रिंट करके दिखाए कि इसका आईडी क्या है, तो देखिए अभी C का आईडी A वाला आईडी प्रिंट होगा। देखिए एक बार देखिए, A में जो आईडी था वही प्रिंट हुआ C पर भी, क्योंकि आप रेफरेंस कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट एलोकेशन दे तो ये तो एक म्यूटेबल है, उसीलिए सेपरेट एलोकेशन होगा और सेपरेट आईडी भी मिलेगा। अभी एक सिनॉप्सिस बता दे। आईडी यानी कि ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो यूनिक नंबर तभी ऑल्टर होता है जब उसका लोकेशन चेंज होता है, यानी कि आईडी तब चेंज होगा जब उसका लोकेशन चेंज होगा, वरना आईडी सेम रहेगा। ये वीडियो आपका थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था। अगर आपको इस बारे में कुछ पूछनी है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, हम जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।